हेलो स्टूडेंट्स, एसजी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बीएससी 5th सेमेस्टर में आपको ट्रांसपायरेशंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ट्रांसपायरेशन मैंने पहले ही बताया था, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो वाटर का लॉस होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को वो एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं एंड इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। जो कि अफेक्ट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर, तापमान। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है देन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। देन जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर कम होगा देन ट्रांसपायरेशन कम होगा। दूसरा पॉइंट आता है विंड। विंड मीन्स हवा। हवा के लिए कहा जाता है विंड, अगर शुष्क और तेज हवा है, ठीक, देन आपका जो प्लांट्स का ट्रांसपायरेशन है वो ज़्यादा होगा। और जब जो एटमॉस्फेयर में विंड है, ठीक, उसका अगर विंड में नमी है, मॉइस्चर है, देन क्या होगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके बाद आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो घनत्व है एयर का वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ता है देन ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लाइट। लाइट भी ट्रांसपायरेशन पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। लाइट अगर ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, और कम लाइट में कम ट्रांसपायरेशन होगा। क्यों भाई, सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन प्लांट से उतना ही ज़्यादा होगा। लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जितनी लाइट अधिक पड़ेगी प्लांट पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पर भी जो ट्रांसपायरेशन की रेट है वो डिपेंड करती है कि ह्यूमिडिटी कितनी है और ट्रांसपायरेशन कैसा हो रहा है। क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो लीफ की होती हैं उनमें अधिक ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, जब अधिक ह्यूमिडिटी होगी देन ट्रांसपायरेशन भी अधिक होगा। उसी जगह अगर ह्यूमिडिटी कम होगी देन ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सॉइल वाटर। सॉइल में जितना वाटर होगा उतना ही अवशोषण द्वारा प्लांट्स की जो रूट्स है वो अवशोषित करेंगी वाटर को, और उसका रिजल्ट क्या होगा भाई, प्लांट में वाटर जितना एक्सेस होता जाएगा, और अगर उस पर लाइट प्रॉपर पड़ रही है, प्रॉपर टेम्परेचर है, देन ट्रांसपायरेशन प्रॉपर होगा। और अगर सॉइल में वाटर ही नहीं है तो प्लांट को भी वाटर प्रॉपर नहीं मिलेगा, देन उसका ट्रांसपायरेशन प्रॉपर नहीं होगा। अब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर आता है लीफ एरिया। जो पत्ती का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं लीफ एरिया। और लीफ का जो एरिया
वो भी ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अगर लीफ एरिया ज़्यादा होगा देन ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाएंगे। इसी तरह आपका दूसरा होता है लीफ सरफेस। आपको बता दूं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं या जीरोफिटिक प्लांट जिनको कहते हैं, उनकी लीफ सरफेस पर थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, जिसके कारण उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट कम होती है। क्योंकि भाई उनके जो स्टोमेटा हैं उनके ऊपर भी गार्ड सेल्स के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण जो वाटर का इवेपोरेशन है वो कम हो पाता है और वो थिक लेयर होती। यही कारण है कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपायरेशन जब कम होता है तो वो काफ़ी दिनों तक पानी को अपने बीच अंदर लीव्स में समाहित करे रहते हैं और वो प्लांट्स लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने फैक्टर्स बताए जो कि ट्रांसपायरेशन को प्रभावित कर रहे हैं।